दोस्तों, मैं अपने पुराने लेक्चर में भी स्पष्ट कर चुका हूं कि अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इस बिंदु से संबंधित। अखंड भारत का केंद्र बिंदु यदि आए तो बैतूल लगाना, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु तो मंगलनाथ उज्जैन, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु तो सागर में। अच्छा, चूना नगरी किसे कहते हैं? कटनी को। बट चूना पत्थर उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान किसका है? तो सतना का है। ये मैंने सतना वाले वीडियो में क्लियर किया था आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। आज का जिला है जबलपुर संभाग का कटनी। कटनी के अंतर्गत हर उस जरूरी तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे जो व्यापम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और पटवारी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इस पूरे नोट्स की, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। शुरुआत करते हैं कटनी की। यदि नक्शे की बात करें तो यहां नजर आ रहा है आपको कटनी, जो कि सतना, उमरिया, जबलपुर, दमोह और पन्ना इन 5 जिलों से स्पर्श कर रहा है। दूसरा, क्या किसी राज्य को स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है, अंतर्वर्ती जिला है। तीसरा, किस संभाग का पार्ट है? तो जबलपुर। दोस्तों, नक्शे में हम टोटल इन 3 बिंदुओं को देखने का प्रयास करते हैं कि जो जिला है वो किस संभाग का पार्ट है? तो जबलपुर। नंबर सेकंड, वो पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है? तो 5 नाम मैंने आपको स्पष्ट किए। और तीसरा, क्या वो किसी राज्य की सीमा को छू रहा है, और यदि हां तो किस राज्य की सीमा को? पर कटनी किसी राज्य की सीमा को नहीं छू रहा है, अर्थात एक अंतर्वर्ती जिला है। ठीक, और ये वाला जो बिंदु है कि पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको नक्शे की स्टडी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी क्लियर होगा और ये प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिकता की यदि बात करें तो यहां जो विजय राघवगढ़ का किला है उसका निर्माण प्रयागराज द्वारा कराया गया। मौर्यकालीन एक रूपनाथ अभिलेख कटनी में ही स्थित है। इसके अलावा 3 अलग अलग संस्कृति, दोस्तों प्लीज ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग संस्कृति, महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड का समूह माना जाता है कटनी को। महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड का। ठीक, और इसके अलावा कटनी को मुडवारा भी कहा जाता है। अब मुडवारा क्यों कहा जाता है, इसके लिए 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी, जो कटनी जंक्शन है उसका वैगन यार्ड जो है वो अर्धवृत्ताकार मोड़ जैसा है। उस मोड़, उस आकृति के कारण उसे मुडवारा कहा जाता है पूरे जिले को। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र ने अंग्रेजों के सर काट दिए, सर कलम कर दिए, जो हम बोलते हैं कि लोहे के चने चबा दिए। ठीक है, तो इस तरह की कहावत के संदर्भ में यहां कहा जाता है मुडवारा, मतलब सर काटने वाला। किसके? अंग्रेजों के। क्लियर? आगे देखें तो आपको ये कहानियां नहीं देखनी है, आपको बस ये याद रखना है कि मुडवारा के नाम से किस जिले को जाना जाता है? कटनी को जाना जाता है। दूसरा, मैंने बताया कि 3 प्रमुख संस्कृति, महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड का समूह किसे कहा जाता है? कटनी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट, आप इतिहास में पढ़ते हैं कि जो ठगी प्रथा हमारे देश में थी उसको समाप्त करने का श्रेय जाता है कर्नल स्लीमन को, और उन्हीं के नाम पर, कर्नल स्लीमन के नाम पर यहां स्लीमनाबाद नगर विद्यमान है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल, दोस्तों स्टोन आर्ट फेस्टिवल कहां आयोजित होने वाला है? वो कटनी में होगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो क्षेत्र है वो चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, अपने स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के कारण यहां इस तरह का आयोजन होने की बात कही जा रही है। प्रश्न आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति की बात करूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में से एक। प्लीज समझिए, पहले मध्य प्रदेश की जो कृषि है या मध्य प्रदेश के जो कृषिगत क्षेत्र हैं उन्हें अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की कृषि को जलवायु के आधार पर कुल 11 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक, तो उन 11 क्षेत्रों में से जो क्षेत्र है कौन सा? कैमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी, वो क्षेत्र कहां? कटनी के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश की जो कृषि है उसको जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 11। ठीक, और उन 11 क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कटनी में है? कैमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र।
ठीक, तो क्या मध्य प्रदेश की कृषि को केवल जलवायु के आधार पर बांटा जाता है? नहीं, जलवायु के आधार पर तो बांटा ही जाता है, जो कि 11 आधार हैं। इसके अलावा फसलों के आधार पर भी बांटा जाता है, जहां फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि के 7 वर्ग हैं, 7 प्रकार हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 11। फसलों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 7। ठीक, और जो जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है, उनमें से कौन सा क्षेत्र कहां है, यह भी आता है प्रश्न। तो जो कैमूर का पठार और सतपुड़ा क्षेत्र है वो कटनी के अंतर्गत है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। जानते हैं आप भाई, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक, और देश के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए, उनमें से एक, उन 14 जिलों में से एक है कटनी। अगला, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी के करौंदी को माना जाता है। दोस्तों, मैं अपने पुराने लेक्चर में भी स्पष्ट कर चुका हूं कि अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इस बिंदु से संबंधित। अखंड भारत का केंद्र बिंदु यदि आए तो बैतूल लगाना, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु तो मंगलनाथ उज्जैन, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु तो सागर। ये 4 अलग अलग तथ्य हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी मिश्रित पाई जाती है। ठीक, अच्छा, कटनी बना कैसे? कटनी जबलपुर से अलग होकर बना है 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर। यह आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, और यहीं से अहिरी गांव जो कैमूर पहाड़ी है, वहां से केन नदी निकलती है, ये भी पता होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यदि मैं कह रहा हूं ये पता होना चाहिए तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, खनिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, पुरानी क्लास में मैंने स्पष्ट किया था, चूना पत्थर के मामले में, अच्छा, चूना नगरी किसे कहते हैं? कटनी को। बट चूना पत्थर उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान किसका है? तो सतना का है। ये मैंने सतना वाले वीडियो में क्लियर किया था आपको। तो आइए देखते हैं, चूना पत्थर में सतना का प्रथम और कटनी का द्वितीय स्थान है। और कटनी का जो स्लीमनाबाद है वो चूना उत्पादन केंद्र। स्लीमनाबाद वही क्षेत्र जो कर्नल स्लीमन के नाम पर बसा हुआ है। कौन कर्नल स्लीमन? वही जिन्होंने भारत से ठगी प्रथा का अंत किया था। दोस्तों, प्रश्न बहुत सारे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने क्या बोला? यदि प्रश्न आए कि चूना पत्थर उत्पादन में नंबर 1 कौन है? सतना। नंबर 2 कौन है? कटनी। अब कटनी का चूना उत्पादन में 2nd नंबर है, बट चूना नगरी फिर भी किसको कहते हैं? कटनी को, सतना को नहीं कहते। ये क्लियर होना चाहिए। मैंने सतना में भी क्लियर किया था, सतना वाले वीडियो में। इसके अलावा यहाँ का जो स्लीमनाबाद है, इसको ध्यान रखना, कर्नल स्लीमन के नाम पर है, जिसने ठगी प्रथा का अंत किया था। और यह भी प्रश्न आ सकता है कि जो स्लीमनाबाद है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, इमलिया गांव सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो विजय राघवगढ़ तहसील है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और संगमरमर यहाँ का प्रमुख एक खनिज है। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था। दोस्तों, कटनी जंक्शन भारत के सबसे बड़े महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है। इंपॉर्टेंट ये कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, ठीक, और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड यहीं पर है। ये पता होना चाहिए, सीधे प्रश्न बनेगा। इसके अलावा यहाँ का जो बिलहरी पान है वो देश में प्रसिद्ध है। कीटनाशक निर्माण का सहकारी संस्थान है यहाँ पर। यदि यह आए कि कीटनाशक निर्माण का संस्थान, वो कहीं और है। कीटनाशक निर्माण का सहकारी संस्थान है कटनी। मुख्यालय है ये किसका? इलेक्ट्रिक लोकोशेड का। ये बिल्कुल तथ्य याद होने चाहिए। नोट्स फॉर्म में PDF मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जानकारी नीचे दी हुई है। आगे देखते हैं, यहाँ का जो सीमेंट उद्योग है, अच्छा, सीमेंट उद्योग तो होगा भाई, चूना पत्थर पाया जा रहा है, चूना नगरी कहा जाता है, तो सीमेंट उद्योग होगा। 1923 में स्थापित हुआ था एसोसिएटेड कंपनी द्वारा। आगे देखते हैं, लिंगानुपात या ये सब, मतलब जनांक। दोस्तों, लिंगानुपात बार बार मैं कहता हूं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे लिंगानुपात कहते हैं। 952, मतलब यहां प्रति 1000 पुरुष पर 952 महिलाएं हैं। आगे, बाल लिंगानुपात मतलब शिशु लिंगानुपात, मतलब 0 से 6, मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिशु या बाल कहा जाता है। ठीक,
उनमें 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? प्रति 1000 लड़कों पर 939 लड़कियां हैं। उसे कहा जाता है बाल लिंग अनुपात। औसत साक्षरता यहाँ की 71.98% है। 71.98% है, मतलब 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। उनका प्रतिशत इतना है। पुरुष साक्षरता 81.92, महिला साक्षरता 61.56 है। आगे देखते हैं संस्कृति और पर्यटन। दोस्तों संस्कृति और पर्यटन में मैं हर लेक्चर में क्लियर कहता हूं कि संबंधित पर्यटन स्थल सीधे आपको याद करना है कि किस जिले में और किस स्थान पे कौन सा पर्यटक स्थल, कौन सा मंदिर और उस मंदिर की भी कौन सी विशेषता विख्यात है। यहां पर सीधे याद करना है, पूछा जाएगा तिगवा का विष्णु मंदिर कहां है? कटनी में। दोस्तों शिवजी की प्रसिद्ध पंचलिंगी मूर्ति कहां है? कटनी में है। और यहां पर सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा विजय राघवगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है। किसने बनवाया? 1826 में राजा प्रयागराज ने बनवाया। ये सब तथ्य आपको पता होने चाहिए, नोट्स में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहीं से संबंधित हैं, यहीं से बनी थी। आगे देखें एक जिला एक उत्पाद। प्रत्येक जिले के किसी खास उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सरकार एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में वहां के उत्पाद को शामिल करती है। तो कटनी का वह कौन सा उत्पाद है? कटनी का उस उत्पाद का नाम है कटनी स्टोन, मतलब पत्थर। आगे देखें समाचार पत्र पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। एमपीएससी प्रीलिम्स हो, पटवारी हो, हर जगह बनता है कि भाई कौन सा समाचार पत्र, कौन सी पत्रिका कहां से निकलती है? तो महाकौशल, केसरी और भारती, ये तो समाचार पत्र जो यहां से निकलते हैं। और यात्रा एक पत्रिका है जो कटनी से निकलती है। दोस्तों आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमने आपसे साझा की होगी और इसका फायदा आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।